दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं आई ओ ओ आई ई या फिर ई आई, इन सबको क्या पढ़ते हैं और इनके क्या रूल्स है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है और अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीख लेते हैं कि ए आई को क्या पढ़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, ए आई को ए पढ़ा जाता है, जैसे कि डब्ल्यू को वाह पढ़े हैं, ए आई को ए पढ़े और टी को टा पढ़े यानी कि वेट। इसी तरीके से वी को भी वाह पढ़ते हैं और ए आई को ए पढ़े हैं और टी को टा यानी कि वेट। उसके बाद जी को गा पढ़े हैं, ए आई को ए पढ़े हैं और टी को टा पढ़े यानी कि गेट। ट्रेन में भी आप देख रहे हैं और आर को आधा रा पढ़ रहे हैं, जो टी के नीचे मात्रा होती है। ए आई को ए पढ़े हैं और टी को टा यानी कि ट्रेन। उसके बाद देखिए, जी को गा पढ़े हैं, जी के बाद आई ई वाई होता है तो जा पढ़ते हैं और आई ई वाई नहीं होता तो गा पढ़ते हैं। ए आई को ए पढ़े, एन को ना पढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए आई आर अगर तीनों साथ में होगा तो उसको ए अ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि सिर्फ ये तो हमने पहले भी सीखे, काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपने आज तक नहीं सीखे हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए आई आर यानी कि ए आई को ए अ पढ़ रहे हैं और आर को र यानी कि ए अ रू। इसी तरीके से एफ को फा पढ़ रहे हैं और ए आई आर को एयर यानी कि फापे की मतलब फे अ रू यानी कि फेयर, हेयर, चेयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको कैसे पढ़ा जा रहा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आई को आ भी पढ़ा जाता है, तो कहाँ कहाँ पर ए आई को आ पढ़ा जाता है वो देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर्टन हो गया, कर्टन हो गया, विलन हो गया। तो सर्टन में देखिए, सी को सा पढ़ें क्योंकि सी के बाद ई है, तो सी के बाद ई होगा तो सा पढ़ेंगे। आर को अदर रा पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया है। टी को टा पढ़ें और ए आई को आ पढ़ें और एन को ना यानी कि सर्टन। कर्टन में देखिए, सी को का पढ़ें, यू को नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि वो बीच में है। आर को अदर रा पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। टी को टा पढ़ें और ए आई को आ पढ़ें और एन को ना पढ़ें यानी कि कर्टन। विलन में भी देखिए, वी को वाह पढ़ें, आई को ई पढ़ें, डबल एल को ला पढ़ा जाएगा, ठीक है। ए आई को आ पढ़ें और एन को ना यानी कि विलन। तो यहाँ पर आपने देखा ए आई को आ कहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कहीं पर भी अगर ए ई साथ में होगा और शुरू में होगा तो आपको ए ई को ए आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए आ, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर शुरू में होगा ए ई तो आपको उसको ए आ पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ए यू को क्या पढ़ते हैं? ए यू को ओ पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी अगर ए यू साथ में होगा तो उसको आपको ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन हो गया, सॉस हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सी को का पढ़ें क्योंकि सी के बाद ई आई वाई नहीं है तो सी को का पढ़ा जा रहा है। और ए यू को ओ पढ़े हैं और टी आई ओ एन को सन पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सॉस में देखिए, ए यू को हम ओ पढ़े हैं, एस को सा पढ़े यानी कि एस को सा पढ़े हैं और ए यू को ओ पढ़े यानी कि सो, और सी को सा पढ़े क्योंकि सी के बाद ई है तो सोस। लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से डोंट में आप देख रहे हैं, ए यू को ओ पढ़ा जा रहा है और गोंट में भी आप देख रहे हैं ए यू को ओ पढ़ा जा रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो डी को हमने डा पढ़ा और ए यू को ओ पढ़ा। एन को आधा ना इसलिए पढ़े क्योंकि इसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया, ठीक है। गोंट में आप देख रहे हैं, जी को गा पढ़े हैं और ए यू को ओ पढ़े हैं। फिर से एन और टी साथ में है और इनके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है तो एन को आधा ना पढ़ना है और टी को पूरा टा पढ़ना है यानी कि गॉन्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, टॉन्ट हो गया, कॉज हो गया या फिर कॉज। तो इसे दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप, कॉज भी पढ़ सकते हैं और कॉज भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको करना है और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। ए डब्ल्यू को क्या पढ़ा जाता है? ए डब्ल्यू को ओ पढ़ा जाता है। जैसे कि ऑकवर्ड हो गया, सो हो गया, यानी कि ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं ए को ओ पढ़ रहे हैं यानी कि ए डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं और के को का पढ़ रहे हैं। आधा का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट डब्ल्यू आ गया है। तो अगर बीच में कोई मात्रा होती तो आपको उसको आधा का नहीं पढ़ना होता। अब ए को हम क्या पढ़ें? ए को आ पढ़ें और आर को आधा रा पढ़ें क्योंकि फिर से देखिए इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है और डी को डा पढ़ें यानी कि ऑकवर्ड। सो में आप देख रहे हैं, एस को सा पढ़ें और ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें यानी कि सापेओ की मात्रा सो हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
देखिए ए वाई को ए पढ़ा जाता है, जैसे कि बी को बा पढ़ रहे हैं और ए वाई को ई, यानी कि वे हो गया। डी को डा पढ़ रहे हैं और ए वाई को ई, यानी कि डी हो गया। एच को हा पढ़ रहे हैं और ए वाई को ए, यानी कि हे हो गया। डिस्प्ले हो गया, यानी कि डी को डा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं और एस को आधा शाह पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है। पी को पा पढ़े। अब देखिए एक साथ दोनों ऐसे आ जाए जिनके आगे मात्रा ना हो, तो आपको एस को तो आधा पढ़ना है पर पी को पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। वैसे पूरा भी पढ़ सकते हैं और उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। एल को ला पढ़ें और ए वाई को ए, यानी कि डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ई ए को क्या पढ़ते हैं, ई ए को ए पढ़ते हैं और ई ए को ए भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो जैसे कि बीच में आप देख रहे हैं, रिच में देख रहे हैं, बीक में देख रहे हैं, मीट में देख रहे हैं, चीप में देख रहे हैं, ई ए को ई पढ़ा जा रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ई ए को ए भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, बट ये होता है कि ज़्यादातर ई ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। ई ए को ए भी पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर ई ए को ए पढ़ा जाता है, तो मैं आपको वो वर्ड्स लिखा देती हूँ जहाँ पर ई ए को ए पढ़ा जाता है, ताकि आप आगे से उनमें ए पढ़े। जैसे कि बेल्ट हो गया, स्टडी हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्ल्यू को वा पढ़े हैं और ई ए को ए पढ़े हैं। एल को आधा ला पढ़े क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी एच आ गया, ठीक है। तो टी एच को था पढ़ते हैं, अगर टी एच के बाद ई होता है तो टी एच को दा पढ़ा जाता है, पर अगर ई नहीं होता तो था पढ़ा जाता है। स्टडी में आप देख रहे हैं टी को तो टा पढ़े, पर एस को आधा शाह इसलिए पढ़े क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया है। ई ए को ए पढ़े हैं और डी को डा पढ़े हैं और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं। अब देखिए ई ए आर अगर साथ में होता है तो उसे ईयर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ईयर। जैसे कि अपियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अपियर में देखिए ए को आ पढ़े हैं, डबल पी अगर साथ में होगा तो उसको सिर्फ एक ही को पढ़ना होगा, एक को साइलेंट रखते हैं। तो एक पी को हमने पढ़ लिया पा और दूसरे को हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। पी ए आर यानी कि अपीयर, यानी कि जो ई है वो ई की मात्रा लग गई और ए आर का आर लिख दिया। क्लियर में भी आप देख रहे हैं सी को आधा का पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट एल आ गया है। और एल को पूरा ला पढ़ेंगे और ई ए आर को ईयर पढ़ेंगे, यानी कि क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ई ए आर को अर भी पढ़ा जाता है, जैसे कि एयर हो गया। जैसे मैंने बोला ईयर पढ़ते हैं, इसी तरीके से एयर भी पढ़ते हैं। जैसे कि बेयर में देख रहे हैं वेयर। डबल ई को ई पढ़ा जाता है, जैसे कि बी को बा पढ़ रहे हैं और डबल ई को ई पढ़े, यानी कि वी हो गया। एफ को फा पढ़ रहे हैं और डबल ई को ई पढ़े, यानी कि फी हो गया। फिर से एफ को फा पढ़े और डबल ई को ई पढ़े, यानी कि फी, और डी को डा, यानी कि फीड। ग्रीन में आप देख रहे हैं जी को गा पढ़े, आर को आधा रा लिखेंगे क्योंकि देखिए जी के बाद कोई मात्रा नहीं है पर आर है, तो अगर डायरेक्ट इसके बीच में कोई मात्रा नहीं होगी और आर होता है तो आर को ही आधा रा लिखा जाता है। डबल ई को ई पढ़ रहे हैं और एन को ना, यानी कि ग्रीन। उसके बाद आगे देख लेते हैं डबल ई और आर अगर साथ में आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं। डबल ई और आर अगर साथ में आएगा तो उसे ईयर पढ़ेंगे, यानी कि ई डबल ई को ई पढ़ेंगे और आर को अ र पढ़ेंगे, जैसे कि बी अ र, डी अ र, ची अ र, जी अ र, यानी कि बी को बा पढ़ा और डबल ई को ई पढ़ा, यानी कि बापे के मतलब बी, और ई आर को हम आर भी पढ़े, यानी कि ई अ र, यानी कि एक बी को तो हमने बा पढ़ दिया और जो एक ई है उसको ई की मात्रा, और दूसरा जो ई है उसको हमने आ पढ़ा और आर को रा, यानी कि बियर, डियर, चीयर, जियर। आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे देख लेते हैं। डब्लू को ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं। तो देखिए सी एच या फिर एस एच और आर के बाद अगर ई डब्ल्यू आता है तो ऊ पढ़ते हैं, और अगर सी एच या फिर एस एच या फिर आर के बाद नहीं आता तो आपको यू पढ़ना है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यू हो गया, न्यू हो गया, प्यू हो गया, डी हो गया। इस पे आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़े और ई डब्ल्यू को यू पढ़े। अब यहाँ पर देखिए एफ को आधा फा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ई डब्ल्यू जो यू बन गया है वो अब मात्रा नहीं रही, वो या हो गया है। तो अगर वो या लिखा जा रहा है तो यहाँ पर आपको फा को, मैंने बोला है ना कि अगर जैसे कि कोई भी एफ हो, एल हो और उसके बाद डायरेक्ट मात्रा ना हो और डब्ल्यू आ जाए या फिर टी आ जाए तो आपको आधा लिखना होता है। तो ये जो ई डब्ल्यू है इसको या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से
तो यहाँ पर सभी में आपको अगर EW कहीं भी आता है और वहाँ पर U पढ़ा जा रहा है तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए V के बाद आने वाले EY को W को U भी पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं U पढ़ा जा रहा है, जैसे कि ब्लू हो गया, ड्रू। ई को क्या पढ़ा जाता है, ओ भी पढ़ा जाता है और ऊ भी पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हो गया, टो हो गया, बो हो गया, सू हो गया। इन सभी में आप देख रहे हैं ओ ई को ओ या फिर ऊ पढ़ा जा रहा है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओ आई को ओ ही पढ़ते हैं, पर आई ओ होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, उसको आप क्या पढ़ेंगे, उसको भी ओ ही पढ़ना है। यानी कि ओ पहले होगा फिर आई होगा तो भी आपको ओ ही पढ़ना है, और अगर पहले आई होगा फिर ओ होगा तो भी आपको उसको ओ ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अवॉइड हो गया, तो यहाँ पर सभी में आप जो भी होंगे वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओ को कुछ वर्ड में वाह भी पढ़ा जाता है, ये भी याद रखना। तो ओ आई अगर सही भी साथ में होगा तो उसको कहीं कहीं वाह भी पढ़ सकते हैं। वो कौन सी जगह है मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से वर्ड्स में पढ़ा जाता है। ओ वाई को वाह भी पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने बताया मैम वर्ड्स तो वैसे तो एक ही में पढ़ा जाता है, बट अगर और कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए ओ वाई को क्या पढ़ा जाता है, ओ ही पढ़ा जाता है, जैसे क्योंकि देखिए ओ को भी ओ पढ़ रहे हैं और वाई को ई भी पढ़ा जाता है। तो अगर किसी मात्रा के साथ वाई है तो उसको आपको ई पढ़ना है, जैसे कि अलोई हो गया, वॉई हो गया, टॉय हो गया, एम्प्लॉय हो गया। यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं इसको ओ ई पढ़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओ ई को क्या पढ़ा जाता है, ओ ई को ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लू हो गया, ग्लू हो गया, क्यू हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ओ ई को ऊ भी पढ़ रहे हैं और यू भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर ओ ई साथ में होगा तो वैसे तो ज़्यादातर इसे ऊ पढ़ा जाता है, पर कहीं कहीं इसे यू भी पढ़ा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। को क्या पढ़ते हैं, यू आई को ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं, उई भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं, पर ज़्यादातर यू आई को ऊ पढ़ा जाता है और किसी किसी में यू पढ़ा जाता है। पर उई और यूई ये अलग ही है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ा जाता है, जैसे कि फ्रूट हो गया और यहाँ पर ट्यूशन हो गया जिसको यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है या फिर यू पढ़ा जा रहा है। तो ट्यूशन में आप देख रहे हैं यू पढ़ा जा रहा है, फ्रूट में ऊ पढ़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा किसको क्या पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ई आई को क्या पढ़ते हैं, ई आई को ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, जैसे कि ई आई को आप देख रहे हैं सीलिंग में ई पढ़ रहे हैं और कंसीट में भी ई पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ई आई को क्या पढ़ा जाता है और ए कहाँ पर पढ़ा जाता है ये जान लेते हैं। ई आई को ए भी पढ़ते हैं, जैसे कि हैफर हो गया, लेज़र हो गया, यहाँ पर ई आई को ई पढ़ा जा रहा है। तो कुछ में ई आई को ए भी पढ़ते हैं और कुछ में ई आई को ई भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ई आई को ए पढ़ते हैं और कहाँ पर ई पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ई आई को आई कब पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि तीनों तरीके से पढ़ा जाता है, तो एग्जाम्पल तो सबके दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि नाइदर हो गया, हाइट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ रहे हैं और ई आई को आई पढ़ रहे हैं, और जी एच टी अगर साथ में होता है, यानी कि आई जी एच टी अगर ये चारों साथ में होगा तो जी एच को नहीं पढ़ा जाता। तो इसीलिए हम एच को हा पढ़ रहे हैं और ई आई को आई पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जी एच को नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आई ई को क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम जान लेते हैं कि ई आई को क्या पढ़ते हैं और आप जान लेते हैं कि आई ई को क्या पढ़ा जाता है। तो आई ई को भी ई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिलीव। बिलीव में आप देख रहे हैं ई आई को क्या पढ़ा जा रहा है, सॉरी आई ई को क्या पढ़ा जा रहा है, ई पढ़ा जा रहा है। चीफ में भी आप देख रहे हैं आई ई को ई पढ़ा जा रहा है। तो आप दोनों में ही देख रहे हैं कि आई ई को ई पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि आई और ए कहाँ पर पढ़ते हैं, तभी तो हमें सही से समझ में आएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई ई को आई पढ़ा जा रहा है, जैसे कि लाई हो गया, डाई हो गया, टाई हो गया, पाई हो गया। तो यहाँ पर चारों में आप देख रहे हैं आई ई को आई पढ़ रहे हैं। तो एल को हम ला पढ़ रहे हैं और आई ई को आई पढ़ रहे हैं, यानी कि ला ई यानी कि लाई। इसी तरीके से आप डाई पढ़ेंगे, इसी तरीके से टाई पढ़ेंगे और इसी तरीके से पाई पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
आई ई को ए कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आई जाना, ई जाना, अब हम जान लेते हैं कि ए कहाँ पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड में आप देख रहे हैं आई ई को ए पढ़ रहे हैं, तो यानी कि कहीं पर भी अगर फ्रेंड है तो वहाँ पर आपको ए पढ़ना है और बाकी जगह आपको ई पढ़ना है या फिर आई पढ़ना है। तो बहुत ही ईजी है, बट आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा आपको अंदाज़ा तो हो गया कि इसको क्या पढ़ते हैं। और कुछ ही में ऐसे हैं जो रूल्स नहीं है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ा जाता है। तो ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, जैसे कि आर हो गया, फॉलो हो गया, यानी कि ए को आ पढ़े हैं, डबल आर को रा पढ़े हैं, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़े हैं यानी कि आर ओ। इसी तरीके से फॉलो में आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़े हैं, ओ को ओ पढ़े हैं, डबल एल को ला पढ़े हैं और ओ डब्ल्यू को ओ यानी कि फॉलो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये जैसे कि एल्बो हो गया, शैडो हो गया, यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा जा रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ, बट कुछ ऐसे भी हैं जिसके एग्जाम्पल अभी तक नहीं है। तो आप टेंशन ना ले, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर समझा दूंगी। तो एल्बो में थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो एल्बो में जो ओ डब्ल्यू आपको उसको ओ पढ़ना है और ई को आपको ए पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ओ यू को क्या पढ़ते हैं। ओ यू को आओ भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इनको कब क्या पढ़ा जाता है, यानी कि इनके क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, वो भी जान लेते हैं कि ओ डब्ल्यू को आओ कब पढ़ते हैं। तो चलिए वो सबसे पहले जान लेते हैं। देख रहे क्लाउड या फिर लाउड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एल को ला पढ़े, पर ओ यू को हम क्या पढ़े, आओ पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा किस तरीके से आपको पढ़ना है। कहते हैं कि ओ यू एस या फिर ओ यू आर अगर तीनों साथ में होते हैं तो इनको आ पढ़ते हैं, यानी कि ओ यू को आ कब पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी अगर ओ यू एस साथ में होगा या फिर ओ यू आर साथ में होगा तो आपको ओ यू को आ पढ़ना है। जैसे कि कलर हो गया, कंट्री हो गया, या फिर यहाँ पर जर्नल में भी आप देख रहे हैं तो ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, कलर यानी कि सी को का पढ़ें और ओ को हम नहीं पढ़ें, क्योंकि ओ एल या फिर ओ एन या फिर ओ आर साथ में होता है तो ओ को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल को ला पढ़े और ओ यू आर को हम क्या पढ़ें, अर पढ़ें, क्योंकि ओ यू को हम आ पढ़ें और आर को रा पढ़ें। तो कलर हो गया, तो आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है। कंट्री में भी आप देख रहे हैं ओ यू आर, यानी कि आर तो नहीं है पर अगर ओ यू भी है तो भी आपको कंट्री में आ ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ यू को ऊ कब पढ़ते हैं, जैसे कि रूटिंग हो गया, सूप हो गया, ग्रुप हो गया, यूथ हो गया, इसमें आप देख रहे हैं क्या पढ़ें, ओ यू को ऊ पढ़ें, ठीक है। तो बट यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए वाई अगर शुरू में होता है ना तो वाई को या पढ़ते हैं, पर अगर वो लास्ट में या बीच में होगा तो आपको वाई को ई की मात्रा पढ़ना है या फिर आई पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे देख लेते हैं यू को ओ कब पढ़ते हैं। तो जैसे कि शोल्डर हो गया, सोल हो गया, तो शोल्डर में आप देख रहे हैं एस एच को शा पढ़े, ओ यू को ओ पढ़े, एल को आधा ला इसलिए पढ़े क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट डी आ गया है, और ई आर को अर पढ़े यानी कि सोल डर। उसके बाद देखिए सोल में आप देख रहे हैं एस को सा पढ़े और ओ यू को ओ पढ़े और एल को ला पढ़े यानी कि स ओ ल यानी कि सॉल। तो यहाँ पर आपने देखा कब आपको ओ यू को ओ पढ़ना है और कब आपको क्या पढ़ना है या फिर ऊ पढ़ना है। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको बता दी जाएगी कि इसको क्या पढ़ा जाता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि देखिए सारा बताया तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, देखिए। तो डबल ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ अ भी पढ़ा जाता है। जैसे कि डबल ऊ को हम डबल ओ को ऊ पढ़े, जैसे कि रोम हो गया, जूम हो गया, स्पून हो गया। स्पून में देखिए एस को आधा शाह पढ़ा जा रहा है क्योंकि एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट पी आ गया है, तो एस को आधा शाह पढ़ेंगे, पी को पा पढ़ेंगे और डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं हम, ऊ पढ़ रहे हैं और एन को ना। अब देखिए आधा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको स्पून को लिखेंगे तो आप गलती ना करें, ठीक है। तो लिखने का भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आ ओ ऊ आ कहाँ पर पढ़ा जाता है। को आ कब पढ़ा जाता है, जैसे कि ब्लड हो गया, फ्लड हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल ओ को आ पढ़ा जा रहा है। तो जैसे कि अगर फ्लड या फिर फ्लड या फिर ब्लड होगा तो वहाँ पर आप डबल ओ को आ पढ़े। तो बी को बा पढ़े, आधा बा इसलिए पढ़े क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल आ गया है। एल को ला पढ़े, डबल ओ को आ पढ़े और डी को डा पढ़े। फ्लड में भी आप इसी तरीके से देख रहे हैं। आप देखिए डबल ओ को ऊ आ कब पढ़ते हैं, जैसे कि
पुअर हो गया, बुअर हो गया। तो अगर इस तरीके से आएगा यानी कि आर आएगा डबल ओ के बाद तो आपको उसको उ अ पढ़ा जाएगा यानी कि उ अ र उअर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से पढ़ना है। तो बुअर में भी आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ें, डबल ओ को क्या पढ़ें, ऊ पढ़ें और आर को हम पढ़ रहे हैं यानी कि आर को हम रा पढ़ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आपको ऊ ही पढ़ना है और उसके बाद तो आर को रा पढ़ना ही है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं ई ए आर टी यानी कि अगर हर्ट में ई ए आएगा तो उस अगर कहीं पर भी हर्ट लिखा है तो वहाँ पर आप ई ए को आ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में वर्ड्स के बार बार पढ़े यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स को आपको बार बार पढ़ना है ताकि आपको पहचान हो सके कि कहाँ पर किसको क्या पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो मेरे रूल्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए और ऐसी चीज़ें कहीं पर नहीं सीखने को मिलती। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी।